आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। विधानसभा में अवैध भर्तियां करने वालों पर कार्रवाई करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा में अवैध नियुक्तियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय को इस मामले में शामिल लोगों पर 6 फरवरी 2003 के शासनादेश के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट में जवाब पेश करने को कहा है। इस शासनादेश के अनुसार नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्ति करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तिथि नियत की गई है। चीनी रॉकेट दिखाकर द्रमुक ने वैज्ञानिकों का अपमान किया। सुखू को फौरी राहत बागी अड़े। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर छाया संकट फिलहाल टल गया है। कोविड जांच घपले में दून की लैब पर केस। तो कुंभ में कोविड जांच घपले में देहरादून की लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। त्यूनी में कार खाई में गिरी, परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया यूसीसी विधेयक। तो राजभवन में समान नागरिक संहिता विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग से 4 गुना। तो उत्तराखंड के मैदान की तुलना में पहाड़ पर विकास की कमी का असर लोगों की प्रति व्यक्ति आय पर साफ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में रुद्रप्रयाग के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय 4 गुना से अधिक है। समुद्र से 3,300 किलो ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप जब्त, 5 गिरफ्तार। तो नशीले पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसते हुए भारतीय एजेंसियों ने गुजरात तट के पास अरब सागर में ईरानी नौका से 3,300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नौसेना और गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने संयुक्त अभियान में नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद करने के साथ ही 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। समुद्र में अब तक बरामद नशीले पदार्थों की यह सबसे बड़ी खेप है। इससे पहले पिछले साल मई में केरल तट के पास 2,500 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 की मौत। तो त्यूनी से खबर है। हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र सेंज पंद्राणु से कालसी ब्लॉक के दसोह की तरफ जा रही एक कार बुधवार को JPRR राष्ट्रीय राजमार्ग के पास अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 बच्चों, एक महिला और एक युवती समेत 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पिकअप के ब्रेक फेल होने से 7 वाहन भिड़े। तो हल्द्वानी से द्वाराहाट की तरफ जा रहे पिकअप के खेरना बाजार में ब्रेक फेल हो गए। इसके बाद पिकअप स्कूली वैन से टकराई और फिर आगे चल रहे 5 अन्य वाहन भी आपस में भिड़ते चले गए। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा। क्लेमेंट टाउन कैंट के 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े। तो CBI ने क्लेमेंट टाउन कैंट के 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आर्थिक विकास दर बढ़ी, बेरोजगारी घटी, गरीब हुए कम। तो विधानसभा सत्र पिछले 1 साल के दौरान प्रदेश की आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी हुई तो बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई। भाजपा के 15 विधायकों का निलंबन कर बजट पास, सरकार का संकट टला। दुष्कर्म के आरोप में 2 शिक्षक गिरफ्तार। तो सितारगंज से खबर रही है। 8 साल के छात्र से दुष्कर्म करने के आरोप में 2 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित छात्र के अनुसार निजी स्कूल के 2 शिक्षक बीते 1 वर्ष से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। IFS पटनायक से ED ने की पूछताछ। तो IFS अधिकारी सुशांत पटनायक से बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ED के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। उन्हें ED कार्यालय में तलब किया गया। अधिकारियों ने उनसे उनके घर से मिले कैश और डॉलर के संबंध में पूछताछ की। आज हरक सिंह होंगे पेश। अखिलेश यादव को CBI का समन। तो खनन घोटाला बतौर गवाह पूछताछ के लिए आज किया गया दिल्ली तलब। राजभवन ने राष्ट्रपति को भेजा समान नागरिक संहिता विधेयक। अशोक सराफ, राजीव वर्मा समेत 92 कलाकारों को मिलेगा संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। कोरोना जांच घोटाले में हरिद्वार और दून के लैब पर मुकदमा दर्ज किया गया। यात्रियों को ट्रेन ने मारी टक्कर, 2 की मौत हो गई। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने लगाई बड़ी छलांग।
2027 तक पर्यटन और सहायक उद्योगों में मिलेंगे 20 लाख रोजगार। तो प्रदेश में हुआ 2027 तक पर्यटन व इससे सहायक उद्योगों से 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र में 30,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखते हुए काम किया जा रहा है। दूसरी ओर वेड इन इंडिया के तहत वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 150 करोड़ का निवेश हो चुका है। हरिद्वार की सबसे ज़्यादा व उधमसिंह नगर दूसरे स्थान पर है। 40 शहरों और 9 कैंट क्षेत्रों में ख़त्म होगी पेयजल की किल्लत। उत्तराखंड में 80 हेक्टेयर पर यूरोपियन सब्जियों की खेती। साइबर हमलों से निपटने के लिए जारी होगी एसओपी। बढ़ रही बिजली की मांग, उपलब्धता 1/3 नहीं। दून हरिद्वार में निगम चलाएगा बसें। तो रोडवेज के अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनेगी। वास्तविक खर्च से काफ़ी दूर हो जाता है बजट का अनुमान। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पिछले 5 वर्षों में 14 से 19% तक अनुमान और वास्तविक खर्च में अंतर है। हादसा नेशनल हाईवे की चौड़ाई ग्रामीण संपर्क मार्गों से भी कम। तो 2 राज्यों को जोड़ने वाले JPRR राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई मानकों से बेहद कम होने के कारण अक्सर यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि NH होने के बावजूद इसकी चौड़ाई ग्रामीण संपर्क मार्गों से भी कम है। बुधवार को अटाल के पास हुई दुर्घटना का कारण भी राजमार्ग का संकरा होना माना जा रहा है। जौनसार में सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? तो सड़क पर पड़े पत्थर बने काल। तो बुधवार सुबह पूरा परिवार हंसी खुशी दसों गांव में विराजमान छत्रधारी चालदा महाराज के दर्शन करने के लिए निकला। तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि महाराज के दर्शन से पहले ही रास्ते में काल उनका इंतजार कर रहा है। सड़क हादसे के कारण कुछ ही देर में परिवार के 6 सदस्य काल के गाल में समा गए। बूढ़ी माँ और घायल बेटे की देखभाल को नहीं बचाया कोई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो आंगनवाड़ी यूनियन काशी से जुड़े आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन ने बुधवार को ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भट्ट समेत 7 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। कई जगह मनाया गया विज्ञान दिवस। 6 साल में 20 लाख नौकरियां आएंगी। तो उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर में अगले कुछ सालों में 20 लाख नई नौकरियां आने की संभावना है। धामी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार ने विधानसभा में बुधवार को प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में पर्यटन सेक्टर को लेकर यह रोड मैप प्रस्तुत किया है। 25 स्टेशन होंगे दून में नियो मेट्रो के लिए। उद्योग 5 गुना, निवेश 20 और नौकरियां 8 गुना तक बढ़ी। तो उत्तराखंड में निवेश और औद्योगिक विकास के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। बेरोजगारी दर घटकर 4.9% हुई। तो रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बेरोजगारी की दर भी घट रही है। पिछले वर्ष राज्य की बेरोजगारी दर 8.4% थी, जो अब घटकर 4.9% रह गई है। आर्थिक सर्वे में विकास की झलक। पलायन, गांव छोड़ शहरों में बस गए 17 लाख लोग। आकस्मिक बिलों के आधार पर खर्च दिए 6,372 करोड़ रुपए। राशन कार्ड न बनने पर विपक्ष के साथ अपनों ने भी मंत्री को घेरा। तो नए राशन कार्ड न बनने पर विपक्ष के साथ अपनों ने भी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्य को घेरा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कहा, कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। साथ ही राशन कार्ड न होने से लोग आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज से वंचित हैं। राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास। तो विपक्ष बोला, जोशीमठ के प्रभावित परिवारों के विस्थापन के बजाय शहर का हो ट्रीटमेंट। तो विधानसभा में देर रात तक चली सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के विरोध और सत्ता पक्ष के समर्थन के बीच राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भाषण को राज्य के लिए विकास परक बताया। उत्तराखंड में 7 साल में वन्य जीवों के हमले में 445 की मौत हुई।
साहसिक पर्यटक विंग्स में क्रीड़ा विशेषज्ञों की योग्यता में संशोधन किया। नंदा गौरी योजना बालिकाओं को किया जाएगा भुगतान। 500 करोड़ रुपए से सुधरेगा बद्रीनाथ हाईवे। उत्तराखंड की 439 सड़कों के लिए 259 करोड़ रुपए मंजूर हुए। स्नातक में CUET से होंगे प्रवेश, 26 तक करें आवेदन। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 के लिए स्नातक कक्षाओं में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होंगे प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी। इसका पब्लिक नोटिस 27 फरवरी को किया जा चुका है। इसके तहत प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र 27 फरवरी से 26 मार्च तक पंजीकरण कर सकते हैं। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और BCA कोर्स होंगे शुरू। तो प्रौद्योगिकी संस्थान बॉन के कुलपति ने की घोषणा। NIT और IIT चेन्नई और WIT से हुआ शैक्षणिक समझौता। पूर्व छात्र 4 मेधावी छात्रों को देंगे छात्रवृत्ति। उद्घाटन मैच में उपनल ने बिंग बॉर्डर को हराया। गढ़वाल के 3 कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें दिया गया है कि ऐसे सूचित किया जाता है कि दिनांक 21-22 फरवरी को आयोजित पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 पद हेतु मुख्य लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा 2023 के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, द्वितीय प्रश्न पत्र पशु चिकित्सा विज्ञान एवं तृतीय प्रश्न पत्र पशु विज्ञान विषयों की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के चारों सीरीज ABCD की उत्तर कुंजी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov पर प्रसारित कर दिया गया है। अगर किसी भी अभ्यर्थी कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति है तो वह 29 फरवरी से 6 मार्च तक दर्ज करा सकता है। प्रत्येक प्रश्न आपत्ति के लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही एक और विज्ञप्ति जारी की गई है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा तो इसमें बताया गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की व्यवस्था अधिकारी एवं व्यवस्थापक के 13 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 19 जनवरी 2024 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 9 फरवरी 2024 तक आमंत्रित किए गए थे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी से ठीक पूर्व दिनांक 8 फरवरी को हल्द्वानी शहर के कतिपय इलाकों में धारा 144 प्रभावी होने व सुरक्षा की दृष्टि से इंटरनेट सर्विस बंद होने के कारण कतिपय अभ्यर्थीगण ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। उक्त के क्रम में ऑनलाइन आवेदन हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov.in पर लिंक दिनांक 29 फरवरी से दिनांक 2 मार्च तक खोला गया है। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov.in पर विज्ञापन का अवलोकन अवश्य कर लें। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो UPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 1930 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 80 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 24 लॉ रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। UP SC ने जारी किया अधिसूचना। तो 131 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चार साल इंतजार, अब भी शुरू नहीं हुआ कैंसर अस्पताल। राजीव शर्मा अध्यक्ष, राजवीर फिर चुने गए सचिव। तो देहरादून बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी घोषित। भानु प्रताप सिसोदिया चौथी बार बने उपाध्यक्ष। किसानों को आधुनिक कृषि का मिल रहा सीधा लाभ। एक दिन की मतगणना को तोड़ा लाखों का कक्ष। तो चंपावत नगर पालिका में लाखों की लागत से बनाए जा रहे बहुउद्देशीय भवन के निर्माणाधीन कक्ष को तोड़वाया जा रहा है। लाखों से बने कक्ष को लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए दूसरे तरीके से तैयार करने के लिए तोड़ा जा रहा है। आपदा प्रभावितों को जल्द ही मिलेगा बिजली का कनेक्शन। वन आरक्षी की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी।
उधारी की बिजली से हो रही है नेपाल सीमा की निगरानी। बनबसा में चरस अफीम समेत एक को गिरफ्तार किया गया। 15 दिन पहले 26 किलो पकड़ी थी चरस। रोडवेज कर्मचारियों की पेंशन के लिए बैठक। टनकपुर में सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी कल्याण समिति ने पेंशन बढ़ोतरी की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में रोडवेज वर्कशॉप कार्यालय में बैठक की। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन का धरना। तो उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन का आरएस कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने परिचालकों की प्रोन्नति किए जाने की मांग की है। डीजे बंद कराने पर इंटर्न छात्रों ने किया हंगामा। तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स हॉस्टल में 2 दिन पहले की घटना। पेयजल बिलों में वृद्धि पर भाजपा कार्यकर्ता बिखरे। चुनाव को निष्पक्ष कराने के तरीके बताए। कोटखरा सेक्टर में मिला बाघ का शव। बर्फबारी से थल मुनस्यारी सड़क पर फंसे लोग। तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर कॉलेज से आ रहे 57 विद्यार्थी कालामुनी के पास फंसे। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाले। 4 घंटे वाहनों में दुबके रहे पर्यटक। चंपावत में कोहरा छाने से ठंड बढ़ी। पिथौरागढ़ में घरों में होगा पशुओं का टीकाकरण। बच्चों ने चंद्रयान का मॉडल बनाया। नोडल अधिकारियों की बैठक कल होगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा फल घोषित किया गया। 1 और 2 मार्च को होगा भूगोल का प्रैक्टिकल। डॉक्टर BS बिष्ट को मिलेगा विज्ञान प्रोधा सम्मान। उच्च शिक्षा मंत्री से मिले विधायक गेड़ा। काम के बोझ से STH छोड़ रहे डॉक्टर। पानी मिला, अब शुरू होगा सिटी फॉरेस्ट का काम। सर्पदंश से मौत की जांच 8 साल बाद फिर शुरू हुई। कैदी बंदियों की बीमारी पर 1.25 करोड़ रुपये खर्च हुआ। 21,000 लोगों को घर का इंतजार। वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता की कल्पना चैंपियन बनी। नैनीताल में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे 32 कोच। अल्मोड़ा में साइबर ठगी गिरोह के 3 आरोपी दबोचे। तो ठगी का जाल बुनने वालों में एक कंपनी का पूर्वकर्मी। आरोपियों के पास रहती थी कंपनी से लेन देन करने वालों की डिटेल। निवेश के चक्कर में युवती ने गंवाए 18 लाख रुपए। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। चौखुटिया के एक गदेरे में मिला नवजात का शव। तो चौखुटिया के असिटी में लगे ग्वारिंग गदेरे में एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पिथौरागढ़ कैंपस की छत पर चढ़े छात्रसंघ पदाधिकारी। तो पिथौरागढ़ कैंपस और महाविद्यालय की स्थिति स्पष्ट करने को लेकर छात्रसंघ का आंदोलन हुआ उग्र। 1.5 घंटे तक छकाया। कैंपस में शिक्षकों के अधिकांश पद खाली। तो LSM कैंपस में प्राध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं। सृजित 118 पदों में से 36 पदों पर ही प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है। 82 प्राध्यापक सहित मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों में पुस्तकालय अध्यक्ष, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आशुलिपिक व अन्य पदों पर कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई है। हल्द्वानी समेत 11 शहरों में मुख्य मार्गों पर नहीं चलेंगे ई-रिक्शा। तो शहरों से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर भी संचालन होगा प्रतिबंध। PRO को प्रोफेसर बनाने पर सरकार से जवाब मांगा। हल्द्वानी के अतिक्रमणकारियों के मामले में 3 हफ्ते में निपटाएं। वाहन रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने पर मिलेगी छूट। मलिक का 650 सवाल जवाब मिले गिने चुने। तो हल्द्वानी हिंसा पुलिस रिमांड पर आरोपी अब्दुल मलिक से पूछताछ जारी है। 36 आरोपियों में अलस बसर की हत्या आरोपी की तलाश की गई। लापता बुजुर्ग का सड़ा गला शव फैक्ट्री के पीछे मिला। तो भीमताल से खबर है। सिडकुल क्षेत्र में बुधवार को सड़ी गली हालत में बुजुर्ग का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेजा। पिकअप वैन की टक्कर में बच्चे व शिक्षिका घायल। तो खैरना बाजार में ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हुए पिकअप ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 2 स्कूली बच्चे, 1 शिक्षिका और 1 राहगीर घायल हो गए। हत्यारोपी महिला पुलिस गिरफ्त से दूर है। महिला को रोकने वाले कार चालक को पकड़ने की मांग की गई। घर में चोरी करने के 2 आरोपी दबोचे गए। दून बार एसोसिएशन के बंटू अध्यक्ष और बिष्ट सचिव बने। अध्यक्ष पद पर लगातार 5 साल हार के बाद इस बार हाथ आई जीत।
राष्ट्रीय मार्ग की चौड़ाई गांवों के संपर्क मार्ग से कम है। वेलनेस सेंटर व पेंशनरों का हंगामा। राजपुर रोड पर कार से पकड़े 30 लाख रुपए। तो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी रकम की आवाजाही पर पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस ने राजपुर रोड पर स्वीट शॉप के पास से दिल्ली नंबर की कार से 30 लाख की नकदी जब्त की है। उत्तराखंड में कल से बारिश और बर्फबारी। तो उत्तराखंड में शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदलेगा। 1 से 3 मार्च तक बारिश एवं बर्फबारी के लिए येलो एवं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 1 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश होगी। 2 एवं 3 मार्च को मध्यम से भारी बारिश संभव है। 1 मार्च को 3000 मीटर, 2 मार्च को 2800 एवं 3 को 2500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी संभव है। गुरुवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। वहीं दून में पारा फिर 25 डिग्री पहुंचा। 2 घंटे बंद रहा पर्ची काउंटर, दवाएं भी नहीं मिली। तो अल्मोड़ा से खबर है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी। पटरी से उतरी अस्पताल की व्यवस्था। पोस्टमार्टम ड्यूटी भेजे एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट। धौल छिना के कई गांवों में गुलदार का आतंक। तो लोगों और मवेशियों पर लगातार बढ़ रहे गुलदारों के हमले। विज्ञान के महत्व से रूबरू हुए छात्र। कानून व्यवस्था को लेकर के रोड मैप तैयार किया गया। चेक बाउंस में दोषी को 3 माह की सजा हुई। युवक की पीठ में चाकू घोंपा, 7 के खिलाफ मुकदमा। तो काशीपुर से खबर आई है, सुरई रेंज में भालू ने मजदूर पर बोला हमला। कुंभ में कोविड जांच घपले में दून लैब पर मुकदमा दर्ज किया गया। कोरोना टेस्टिंग के घपले में डॉक्टर समेत 3 पर केस दर्ज किया। क्लेमेंट टाउन कैंट बोर्ड के 2 कर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। पानी बिल जमा करने और समस्या सुनने जल्द कांडा पहुंचेगा कर्मचारी। रोड टैक्स जमा नहीं करने पर 150 वाहनों की आरसी काटी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। भट्ट समेत 7 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला। गौवंश छोड़ने वालों के लिए बनेगा सख्त कानून। तो गौवंश संरक्षण के लिए सरकार बना रही 70 गौशालाएं। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने लावारिस पशुओं की समस्या उठाई। गन्ना किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे सरकार। राशन कार्ड न बनने पर सवाल उठाया। खेल कोटे में खिलाड़ियों को मिलेगा 4% आरक्षण। तो बुधवार देर रात 11:20 तक चली सदन की कार्रवाई में कई विधेयक पारित हुए। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र संशोधन विधेयक, जिसे हरिद्वार के हरी पुल कला से चंडी पुल और ऋषिकेश में डालवाल तक का क्षेत्र बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के रूप में अभी सूचित किया गया। नंदा गौरा योजना में दर्ज हुए मुकदमे वापस होंगे। परीक्षा छूटी तो छात्र ने आत्महत्या की। तो इंटरमीडिएट की परीक्षा में केंद्र पर देरी से पहुंचने पर छात्र का पेपर छूट गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में तनाव में आकर छात्र ने आत्महत्या करने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अवैध संबंध छिपाने के लिए सास की हत्या। तो सास की हत्या बहू ने बेहोशी की हालत में दुपट्टे से गला घोंटकर की। मामले का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी बहू और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय हिरासत में जेल भेज दिया गया। अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी दबोचा गया। इसमें के साथ हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हुआ। सड़क दुर्घटना में अज्ञात चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद हुई। दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर परिवाद ने रद्द किया। राजधानी में भिक्षा वृद्धि की जड़ें उखाड़ने को चलेगा ऑपरेशन। तो देहरादून से खबर है, राजधानी में बच्चों व महिलाओं से भिक्षा वृद्धि कराने वाले गिरोह की कमर तोड़ने के लिए 1 से 31 मार्च तक ऑपरेशन मुक्ति चलाया जाएगा। 22 जून से गुरुवार के बजाय बुधवार को चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नए वार्डों के निवासी भी चुका सकेंगे भवन कर। दिल्ली में पंजीकृत कार से 30 लाख बरामद, पुलिस जांच में जुटी। बीमारी के परीक्षण से पहले दौड़ भाग की परीक्षा। 160 किलोमीटर भटकने के बाद भी समय पर इलाज नहीं, गर्भवती व गर्भस्थ शिशु की मौत।
तो प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सेवाओं ने बुधवार को 2 जान ले ली। सीमांत चमोली जिले की गर्भवती महिला को 160 किलोमीटर की दौड़ के बाद भी समय पर उपचार नहीं मिला। इस दरमियान स्वजन महिला को लेकर 3 चिकित्सालय पहुंचे। 2 से महिला को रेफर कर दिया गया, जबकि तीसरे चिकित्सालय में उसने प्रसव के दौरान दम तोड़ दिया। महिला के गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई। गुलदार के हमले में घायल रमेश की हालत स्थिर, गले में है जख्म। श्रीकोट और अपर भक्तियाना में फिर गुर्राया गुलदार। दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व की जानकारी दी। विज्ञान प्रदर्शनी लगाकर बच्चों ने बांटा ज्ञान। धूप खिली हिमालय गांव में शीतलहर। गाजियाबाद से पकड़े गए 3 साइबर ठग। तो साइबर ठगी के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। उपनल कर्मियों ने सीएमओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन। तो उपनल कर्मचारियों ने बुधवार को सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मानदेय और प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिलने पर आक्रोश व्यक्त किया। शीघ्र समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इंश्योरेंस कंपनी को एक मुश्त देने होंगे 13.52 लाख रुपए। नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुलासा प्राथमिकी। तो गरुड़ से खबर है, क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया। उसके गर्भवती होने पर स्वजन में हड़कंप मचा। स्वजन ने पुलिस को प्राथमिकी दी। वहीं नाबालिग के पल पल बदले बयानों से पुलिस परेशान है। सरयू नदी पर बने झूला पुल की जांच को आएगी टीम। अल्मोड़ा में 6 बूथों पर मतदान करेंगे व्यापारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18,000 मानदेय पर अड़िग हुए। कोरियर नंबर पर किया कॉल, लगा 2 लाख रुपए का चूना। तो पीड़ित ने ब्लू डार्ट कोरियर का नंबर गूगल पर किया था सर्च। पेड़ों के कटान में लगे श्रमिक पर भालू का हमला। 5 मिनट से अधिक हवा में अटकी रही रोपे ट्रॉली। तो मल्लीताल क्षेत्र में संचालित कुमाऊं मंडल विकास निगम की रोपे ट्रॉली बुधवार दोपहर से अचानक बीच रास्ते में रुक गई। हवा में ट्रॉली अटकने से उस पर सवार पर्यटकों के सांसें अटक गई। डोली रेंज में मिला बाघ का शव। पटेल नगर में रोड की चौड़ाई बढ़ गया अतिक्रमण। बार स्टेशन पर इस बार बंटू भाई का कब्जा। बदल रहा मौसम, गले पर हमला कर रहा वायरस। नवजात को अभी मोतियाबिंद का खतरा। यूट्यूब शुरू करेगा बीटेक सिविल और बीसीए कोर्स। विज्ञान व तकनीकी के बिना प्रगति संभव नहीं। गांधी रोड में प्रवेश कर तहसील कॉम्प्लेक्स की तरफ निकलेंगे वाहन। कोविड जांच में दून के लैब संचालक ने किया 84 लाख का गबन। महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता अनिवार्य हो, छात्रों को शहरों का भ्रमण कराएंगे। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में 78 चित्र प्रदर्शित किए गए। हल्दा पानी के भूदसाव क्षेत्र में जमीन से हो रहा पानी का रिसाव, कई घरों की दरारें हो गई चौड़ी। 500 करोड़ से सुधरेगा बद्रीनाथ हाईवे। मार्च से शुरू होगा काम, मई तक करना होगा पूरा। गंगोत्री हाईवे ज्ञानसू से गंगोरी तक 5 किलोमीटर में है 213 गड्ढे। बर्फबारी थमी, कड़ाके की ठंड से मिली राहत। गुलदार के मूवमेंट के बाद बदला पिंजरे का स्थान। नकली दवाओं के शक में फार्मा फैक्ट्री में तेलंगाना की टीम का छापा। काजा लकड़ी के 192 नग के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। पुल और सड़क के लिए ग्रामीण एकजुट, तहसील पर प्रदर्शन। तो थराली से खबर आई है। विधायक आवास के बाहर दिया धरना। विकल्प पत्र वापस करेंगे आपदा प्रभावित। जल जीवन मिशन ओवरहेड टैंक पेयजल कनेक्शन के कार्य में घपला। युवाओं को ऋण उपलब्ध कराए बैंकर्स। बोर्ड परीक्षा 1 पर छात्री के लिए तैनात रहे 2 कक्ष निरीक्षक। यूट्यूब शुरू करेगा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और बीसीसीए कोर्स। स्नातक में सीयूटी से होंगे प्रवेश। 26 मार्च तक करें आवेदन। पुत्र वधू और उसके प्रेमी ने की थी सास की हत्या। कोलकाता के तापस 20 साल से तैयार कर रहे कावड़। 3 सप्ताह से में चिन्हित करें अतिक्रमण। स्टेडियम का कार्य तय समय पर पूरा करें। नए नियमों से चलाना होगा वाहन वरना पड़ेगा महंगा। तो मार्च प्रथम सप्ताह से लागू होंगे। आरटीए की बैठक में मंजूर किए गए फैसले।
मेडिकल पीजी छात्र ने नर्सिंग हॉस्टल में फेंका पत्थर, तो हल्द्वानी से खबर आई है। पिकअप के ब्रेक फेल, 7 वाहन भिड़े। भवाली में बनेगा रिसाइकलिंग प्लांट। बिना काउंसलिंग प्रवेश वालों को आवंटित होंगे संस्थान। कॉलेज की छत पर चढ़े छात्र नेता, पूछा ये कॉलेज है या परिसर। चंपावत में राजस्व उप निरीक्षक के 88 में से 31 पद रिक्त हैं। तमंचा रखने के जुर्म में मृतक वनकर्मी पर मुकदमा दर्ज किया गया। हाई स्कूल में हिंदी की परीक्षा में 140 विद्यार्थी रहे अनुपस्थित। सुबह से लाइन लगे, दोपहर में बना पर्चा। बागेश्वर में जल्द खुलेगा आंचल कैफे। कर जमा नहीं करने वाले 15 सरकारी विभागों को नोटिस भेजा गया। अब की बार 100% मतदान का संकल्प लिया। 4 संकलन केंद्रों में पहुंचेगी उत्तर पुस्तिकाएं, तो अल्मोड़ा से खबर आई है।